पीएम की पाठशाला इस अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपना क्या आप लोगों का भी यूट्यूब चैनल है ना भाई? हाँ भाई। तो द लिविंग वर्ल्ड हमारा पहला चैप्टर चल रहा था, उसका आज तीसरा और आखिरी लेक्चर है। इस लेक्चर में हम देखने वाले ऑब्लिगेट कैटेगरीज, मोनोटोपिक जीनस, पॉलिटिपिक जीनस और कुछ नोट्स। बस 10 से 15 मिनट में आपका ये चैप्टर डन डनाडन डन हो जाएगा और फिर आप मजे ही मजे करोगे। याद रखना, मजे से पहले सजे होते हैं, पढ़ना है मेरे भाई, मजे ही मजे एग्जाम के बाद। तो द लिविंग वर्ल्ड, इसका इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं जो लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करता है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ये देखे हमने। उसके बाद सिस्टमैटिक देखा, टैक्सोनॉमी देखी, क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर देखा हमने, कुछ एग्जांपल्स भी लिए जैसे कि लियो, टिग्रिस, पैरेडस, ये एग्जांपल्स भी लिए। उसके बाद हमने देखा पिलर्स ऑफ टैक्सोनॉमी, ये सारी चीजें देखी। अब कुछ 10 मिनट के 2-3 पॉइंट बचे आपके इस चैप्टर के, मतलब कि ऑब्लिगेट कैटेगरीज, कंपल्सरी कैटेगरीज क्या होती है, मोनोटिपिक जीनस, पॉलिटिपिक जीनस क्या होता है, और कुछ नोट्स। उसके बाद ये चैप्टर डन डना डन डन, समझे? तो चलो टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। तो ऑब्लिगेट कैटेगरीज, ऑब्लिगेट का मीनिंग क्या होता है? कंपल्सरी, मतलब कि ऐसी कैटेगरीज या ऐसी जो चीजें जो हमें कंपल्सरी फॉलो करनी पड़ती है। एग्जाम्पल से समझाता, रुको। क्रिकेट लवर्स को आज बहुत मजा आने वाला, हम क्रिकेट के बॉल से ही समझने वाले। ये एक स्पंज बॉल है। एग्जाम्पल के लिए, अगर ये एक एनिमल हुआ, मतलब कि समझो मैं जंगल में घूमने गया, मेरे को एक भालू मिला, ये वो भालू है, अपना भालू। तो इस भालू को अगर मेरे को क्लासिफाई करना होगा, इस भालू को अगर मैंने ये नई स्पीसीज भालू की ढूंढी है और मेरे को क्लासिफाई करना होगा इसे, तो इन 7 कैटेगरीज में मेरे को इसे कंपलसरी डालना होगा। इन 7 कैटेगरीज के अलावा बाकी बहुत सारी कैटेगरीज होती है, जैसे सब फाइलम, सब डिवीजन, सब ऑर्डर, ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज होती है, सब स्पीसीज, सब फैमिली या सुपर फैमिली, बहुत सारी कैटेगरीज होती है, लेकिन वो कंपलसरी नहीं होती। ये 7 कैटेगरीज, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इनमें मेरे को इस भालू को डालना ही होगा, क्योंकि ये साइंस की ऑब्लिगेट कैटेगरीज, ऑब्लिगेट मतलब कंपलसरी कैटेगरीज है, तो ये तो हमें सीखनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते एक एक कैटेगरी के साथ। पहले अपने भालू को आराम से रख देते, भालू को रखा। तो सबसे पहले किंगडम। ओके, यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताता, अगर आपको डेफिनेशन पूछे, जीनस की डेफिनेशन क्या, बहुत सारी स्पीसीज का मिलके एक जीनस बनता है, मतलब सेम स्पीसीज का एक जीनस के लिए सेम स्पीसीज का मिलके एक जीनस। फैमिली क्या, सिमिलर जीनस मिलके एक फैमिली बनाते। ऑर्डर क्या, सिमिलर फैमिली मिलके एक ऑर्डर बनाते। क्लास क्या, सिमिलर ऑर्डर मिलके एक क्लास बनाते। फाइलम क्या, सिमिलर क्लास मिलके एक फाइलम बनाते। और किंगडम, सिमिलर फाइलम मिलके एक किंगडम बनाते। तो किंगडम सबसे बड़ी कैटेगरी है और स्पीसीज सबसे छोटी कैटेगरी है। स्पीसीज मतलब ऐसे इंडिविजुअल जो रिप्रोड्यूस करे, इंटरकोर्स करे, और उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग मतलब जो बच्चा पैदा हो वो फर्टाइल हो। फर्टाइल मीन्स, अब देखो हम 2 अलग अलग स्पीसीज, टाइगर लायन को मिला के लाइगर बनाते, तो वो लाइगर आगे अपनी पीढ़ी खुद पैदा नहीं कर सकता, वो लाइगर इनफर्टाइल होता। तो स्पीसीज मतलब क्या, अगर ये फीमेल और मेल रिप्रोड्यूस करे, फीमेल और मेल रिप्रोड्यूस करे, और जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा, मतलब जो बच्चा पैदा होगा, वो बच्चा अगर फर्टाइल हुआ तो हम कह सकते हैं हाँ मेल और फीमेल दोनों एक ही स्पीसीज के थे, मतलब वो सिमिलर स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो हम एक एक करके इनकी डेफिनेशन देखते, फिर कुछ एग्जांपल्स देखते। तो सबसे पहले स्पीसीज, और यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना, स्पीसीज अकेली ऐसी मतलब कैटेगरी है जो लिविंग है, बाकी सब बस कैटेगरीज है, उनमें बस ग्रुप रखे हैं, लेकिन उनमें एक्चुअल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है। स्पीसीज में बस एक्चुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दिमाग में ये बात फिट कर लो, समझे मेरे भाई? हाँ मेरे भाई, मस्ती कर रहा मस्ती। सबसे पहले स्पीसीज के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर नोट में मैंने स्पीसीज के बारे में कुछ लिखा भी है, वो बाद में पढ़ा था। तो स्पीसीज क्या है? स्पीसीज इज अ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक कैटेगरी, मतलब यहाँ पर लिखा था कहीं, तो दिख क्यों ना, हाँ देखो,
स्पीसीज के बारे में स्पेशली मैंने लिखा भी है। ये फंडामेंटल सिमिलरिटीज वाली कैटेगरी होती है, मतलब यहाँ पर बेसिक हर कैरेक्टर सिमिलर होता है। मेरे को 2 हाथ है, आपको 2 हाथ है, मेरे को 2 आंखें है, आपको 2 आंखें, मेरे को एक ही हार्ट है। हाँ, कईयों बहुत सारे आशिकों को 2 होते हैं, लेकिन मेरे को एक ही है भाई, आपको भी एक ही है, क्योंकि आप भी सिंगल हो, समझे ना? कुछ ना। सो ये हुआ। उसके बाद मेरे को एक नाक है, आपको एक नाक है, मेरे को एक दिमाग है, आपको एक दिमाग है, मेरे को 2 पैर है, आपको 2 पैर है। हम सारे लोग एक ही स्पीसीज के, मतलब फंडामेंटल फंडामेंटल सिमिलर होते ही है। उसके बाद फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करते। मैंने ये तो बता दिया फर्टाइल ऑफस्प्रिंग क्या होता, मतलब कि ऐसे ऑफस्प्रिंग जो 2 स्पीसीज मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करके अगर जो आगे वाला बच्चा बनाएंगे वो भी फर्टाइल होगा, वो भी खुद के बच्चे पैदा कर सकता है। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बोलते हैं सिमिलर स्पीसीज के, सेम स्पीसीज के। वो तो स्पीसीज के बारे में हुआ। इसके बाद जीनस, बहुत सारी ऐसी स्पीसीज जिनमें कुछ कैरेक्टर जो बेसिक कैरेक्टर्स है वो एक दूसरे के सिमिलर है, तो उनको हम कहते हैं वो एक जीनस के अंडर आते हैं। अब फैमिली क्या हुआ, ऐसे जीनस जिनके कैरेक्टर सिमिलर है वो सब मिला के एक ही फैमिली बनाते हैं। फैमिली तक क्लियर हुआ। अब ऑर्डर क्या, सिमिलर फैमिलीज एक साथ आके ऑर्डर बनाती। उसके बाद क्लास, सिमिलर ऑर्डर एक साथ आके क्लास बनाते। अब तो हलवा हो गया ना भाई आपके लिए। उसके बाद फाइलम, सिमिलर क्लास एक साथ आके फाइलम बनाते। उसके बाद किंगडम, सिमिलर टाइप के फाइलम्स एक साथ आके किंगडम बनाएंगे। तो हमारे पास ऐसे 5 किंगडम है। आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ोगे 3 किंगडम के बारे में। उसके बाद प्लांट किंगडम, फिर एनिमल किंगडम। हो गया। सो यहाँ पे एक चीज बता, ऊपर से नीचे जाओगे तो आपके कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज होंगे या इंक्रीज होंगे, और नीचे से ऊपर जाओगे तो कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। 1 करोड़ के लिए यह सवाल नहीं, लेकिन आ सकता, 4 मार्क के लिए आ सकता। सो लॉजिक लगाने का ना, किंगडम सबसे बड़ी कैटेगरी है, ऑब्लिगेट कैटेगरी। किंगडम सबसे बड़ी ऑब्लिगेट कैटेगरी है, तो इसका मतलब यहां पर मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप होंगे। तो ऑब्वियसली मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप होंगे तो उनमें कैरेक्टरिस्टिक कम होंगे। सॉरी आई एम बैक, वो कैमरा बंद हो गया था। तो मेरे और ह्यूमंस में, मतलब मैं भी ह्यूमन ही हूं, लेकिन मेरे और बाकी ह्यूमंस में सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज होते। ऊपर से नीचे कैरेक्टर इंक्रीज, तो नीचे से ऊपर जाएंगे कैरेक्टर डिक्रीज होंगे। ये बात याद रखो, क्वेश्चन पूछ सकते। ऊपर से नीचे कैरेक्टर इंक्रीज, नीचे से ऊपर कैरेक्टर डिक्रीज, क्योंकि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे जैसे ग्रुप में ऑर्गेनिजम्स का नंबर बढ़ेगा, जैसे जैसे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स ग्रुप में आएंगे, ऑब्लिगेट कैटेगरीज में आएंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट हो सकते। तो यहां तक समझा हमने। ऑब्लिगेट कैटेगरीज देखी कौन कौन सी, एक बार फिर से रिपीट करो। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ओके, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, 7। लेकिन यहां पर एक बात याद रखना, हम फाइलम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, लेकिन जब हम सॉरी दोस्तों, बीच में डिस्टर्ब हो गया था। तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि फाइलम हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, लेकिन डिवीजन हम प्लांट्स को जब क्लासिफाई करते हैं तब यूज करते हैं। अब आपको और मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब आपके और मेरे बीच बस ये मोबाइल रहेगा और बस ये बोर्ड रहेगा, और क्या रह सकता, द लिविंग वर्ल्ड रहेगा। ओके, गॉट इट? या चलो, तो हमने ऑब्लिगेट कैटेगरीज पढ़ ली, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली है। उसके बाद हम, मतलब उनकी डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स वही हुए। उसके बाद हमने स्पीसीज के बारे में पढ़ा कि स्पीसीज क्या कहते हैं।
उसके बाद हमने कौन से कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं, कौन से डिक्रीज होते हैं, मतलब ऊपर जाते ही इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं, नीचे आते ही डिक्रीज होते हैं या इंक्रीज होते हैं, पढ़ा। मेन तो सब हो गया है। अब बस छोटी छोटी इंफॉर्मेशन से जो आपको देनी बाकी है, जैसे कि मोनोटॉपिक जीनस और पॉलीटॉपिक जीनस। मतलब क्या, कुछ ऐसे जीनस होते हैं, पॉली से हम क्या समझ सकते हैं, मल्टी, और मोनो मतलब अकेला, हम लोगों जैसा। तो मोनोटॉपिक जीनस मतलब ऐसा जीनस जिसकी बस एक ही स्पीसीज बची हो। फॉर एग्जाम्पल होमोसेपियंस मतलब होमो की, ह्यूमंस की, बट ह्यूमंस की बस एक ही स्पीसीज, एक ही जीनस को बिलोंग करती है, उसमें बाकी कोई स्पीसीज नहीं आती, उसे हम कहते हैं मोनोटॉपिक जीनस। और पॉलीटेफिक मतलब यहाँ पर लियो, टिग्रिस, पैरेडस, ये सारे 3 जीनस पैंथेरा में आते। तो मल्टीपल स्पीसीज एक ही जीनस में आती, पॉलीटिपिक जीनस, एक ही स्पीसीज एक ही जीनस में आती, मोनोटिपिक जीनस। ये भी क्लियर हो गया। वापस रिपीट करता, मल्टीपल स्पीसीज एक जीनस पॉली, एक स्पीसीज एक जीनस मोनो। ओके, उसके बाद नोट था, एनसीईआरटी में कुछ लाइंस लिखी हुई है एंड में जो आपको शायद समझ में नहीं आएंगी, तो वो मैंने नोट के रूप में लिखी है, उसके बाद मैं वो एक्सप्लेन करूंगा। तो जेनेरा और एक, हाँ, एंड में अभी 3-4 मिनट में जब आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, उसके बाद एंड में क्रिकेट लवर्स के लिए हम क्रिकेट के बॉल का क्लासिफिकेशन करेंगे अपने किंगडम में, सॉरी अपने ऑब्लिगेट कैटेगरीज में। तो क्रिकेट लवर्स बने रहिए एंड तक, मतलब ऐसे क्लासिफाई करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ऑब्लिगेट कैटेगरीज भी याद रहेंगी आपकी, और उसके बाद क्लासिफिकेशन में मजा भी आएगा। तो मोनोटिपिक पॉलीटिपिक जीनस हो गया, ऑब्लिगेट कैटेगरीज हो गई। अब बस हमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ना है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताऊंगा, 2 से 3 मिनट लगेंगे, बात खत्म। तो नोट में क्या लिखा है, जेनेरा मतलब कि जीनस कंप्रेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज हैव मोर कॉमन कैरेक्टर्स। इसका मतलब क्या है, एनसीईआरटी की लाइन है कि एक जीनस, जेनेरा मतलब एक जीनस कंप्रेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर देख सकते हैं आप, लियो, पैंथेरा और पैरेडस और टिग्रिस, एक जीनस जिनमें सिमिलर स्पीसीज है, जिनके मतलब एक जीनस जिसकी ये स्पीसीज सिमिलर है, इनके कैरेक्टर सिमिलर है, वही जीनस अगर दूसरी स्पीसीज से देखा जाए तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होंगे। मतलब कि ये जीनस ए है, इसकी ये स्पीसीज है बी सी डी। नोट्स की टेंशन मत करो, हैंडराइटिंग पे ध्यान मत दो, बस कंसेप्ट सुनते रहो और समझते रहो। कंसेप्ट पकड़ लिया, नोट्स में आपको खुद प्रोवाइड कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर होगा या फिर टेलीग्राम की लिंक होगी जहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, बस मेरे को मैसेज कर देना उस पर। वो छोड़ दो, यहाँ पर ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट है। ए और ये एक बी जीनस है, तो इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखे तो अगर ए और हम बी, ए और पी में देखे या ए और सी में देखे और ए और बी में देखे, मतलब इस जीनस की इन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक जो एक जीनस से बिलोंग करते ए से, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पी से सेम होगा, लेकिन इसका ही कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर क्यू ले लो तो क्यू से अलग होगा, क्योंकि ये स्पीसीज एक ही जीनस को बिलोंग करती है, तो इनमें ज्यादा सिमिलर होंगी ये ऐसी स्पीसीज से जो दूसरे जीनस को बिलोंग करती है। मतलब कि मैं मेरी फैमिली को बिलोंग करता हूं, मेरा भाई भी मेरी फैमिली को बिलोंग करता है, तो हम दोनों में ज्यादा सिमिलरिटीज होंगी, खास करके ऐसे लोगों से जो दूसरी फैमिली को बिलोंग करते हैं। बस इतनी सी बातें वो घुमा घुमा कर एनसीईआरटी में लिखी गई है। और एक लाइन है, प्लांट्स है उनमें जो फैमिली होती है, जहां पर सोलेनेसिया या लिलिएसी ऐसी फैमिलीज होती है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं फेलिडेई फैमिली है एनिमल्स की, कैट फैमिली। तो प्लांट्स की फैमिली किस पे डिपेंड होती है, उनके रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर और उनके वेजिटेटिव कैरेक्टर। बस इतनी सी बात याद रखनी थी। एक और इम्पोर्टेंट चीज, हाउस प्लांट मस्काडोमिएसा मतलब मस्केडिए, इसकी फैमिली पूछी जाती है, हाउस प्लांट मस्काडोमिएसा मस्केडिए, ये याद रखना, बाकी कुछ नहीं। एक एग्जांपल है एनिमल का लिया है हमने, जहां पर हमने
पॉलीटिपिक जीनस का एग्जाम्पल लिया है। मतलब यहाँ पर हमने 3 स्पीसीज एक ही जीनस की ली है। सो लियो, लायन, टाइगर, टिग्रिस, लेपर्ड, पैरेडस, इनका जीनस क्या है? पैंथेरा। तो हम यहाँ से एक एक देखते। तो हमने किंगडम एनिमलिया लिया, एग्जाम्पल है। किंगडम एनिमलिया के बाद उसका फाइलम क्या हुआ? कॉर्डेटा, मतलब उनके ये वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट है, कॉर्डेटा। उसके बाद मैमेलिया, उनका क्लास कौन सा हुआ? क्लास मैमेलिया। उसके बाद उनका ऑर्डर कार्निवोरा। उसके बाद उसकी फैमिली पैलेडेसिए, कैट की फैमिली भी यही है, मतलब जो हम हाउस कैट पालते हैं उनकी फैमिली भी यही है। उसके बाद उनका जीनस कौन सा हुआ? पैंथेरा। पैंथेरा पॉलीटिपिक जीनस है। उसके बाद उनके स्पीसीज लियो, टिग्रिस, पैरेडस। तो यहाँ पर देखो, लायन जिंदा है, टाइगर जिंदा है, लेपर्ड जिंदा है, लेकिन पैंथेरा थोड़ी जिंदा है। पैंथेरा तो इन तीनों को कंबाइन करके बोला गया है। पेलिडी थोड़ी जिंदा है। मतलब कैट जिंदा है, लेकिन पेलिडी तो लायन, मतलब इनके पैंथेरा के और कैट के जीनस को मिला के बोला है, समझे? तो ऐसे चीजें घूमती रहती। तो सोलेनेसिए, लिलियसे, ये प्लांट्स की फैमिली हुई। कुछ बचा है क्या? नहीं। हाँ, गर्मी बहुत है रे। सो द लिविंग वर्ल्ड, ये आपका चैप्टर यहां पर क्लियर हुआ। तो क्रिकेट लवर्स के लिए बोला था, 1 मिनट रुको। तो यहां पर हमने 3 क्रिकेट की बॉल ली है, एक स्पंज वाली, एक हेड शॉट वाली और एक गुड शॉट वाली। नाम रखने में क्या जाता है, हेड शॉट, गुड शॉट। तो देखो, ये है छोटे बच्चों की बॉल, मतलब हम इनको क्लासिफाई कर रहे हैं तो हमें याद रहेगा। तो अब किंगडम क्या हुआ हमारा? किंगडम हुआ क्रिकेट बॉल या किंगडम हुआ बॉल। तो किंगडम क्या? बॉल। पहला क्लासिफिकेशन हो गया, मतलब सबसे बड़ा बॉल। दुनिया की हर बॉल आ गई, फुटबॉल बॉल आ गई, उसके बाद बास्केटबॉल की बॉल। तो मेरा मोटिव क्या है इन बॉलों को दिखाने का, कि हमें ये याद रहे, मतलब कि हमारे दिमाग से ये सीक्वेंस ना निकले। तो हमने किंगडम पहला, क्लासिफिकेशन बॉल, दुनिया की हर बॉल उसमें आई। फाइलम, अब क्या लेंगे? अब इनके कौन से कैरेक्टरिस्टिक लेंगे? तो हम लेंगे, ये है सॉफ्ट टेनिस बॉल। हार्ड टेनिस बॉल नहीं है, ये सॉफ्ट टेनिस बॉल है। तो इनका फाइलम क्या हुआ? सॉफ्ट टेनिस बॉल। क्या क्या याद रखना? किंगडम, फाइलम, ये याद रखना है। ये याद नहीं रखना, ये बस मजे के लिए है, ताकि आप लोग बोर ना हो, समझो। प्लीज बॉल के बारे में मत याद रखना। याद रखना है कॉर्डेटा, मैमेलिया, कार्निवोरा, फेलिडेई, पैंथेरा, लियो, टिग्रिस, पैरेडस और मस्काडोमियसा, मस्केडी, उसके बाद सोलेनेसी, सोलेनम, ये याद रखना है। प्लीज बॉल के बारे में मत याद रखना, सीक्वेंस याद रखना। इसलिए मैं बता रहा, कृपया करके बॉल के बारे में मत याद रखो दोस्तों। रिक्वेस्ट, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा आप लोगों से, प्लीज बोलने की आदत नहीं ना। सो किंगडम हो गया बॉल, फाइलम हो गया सॉफ्ट टेनिस बॉल, ओके। उसके बाद क्लास क्या होगा इनका? इनका क्लास, क्रिकेट का भी क्लास कर दिया, कैसे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं हम। सो क्लास होगा इनका स्पंज बॉल और हार्ड बॉल। किंगडम, फाइलम, क्लास। ऑर्डर येलो कलर बॉल, या बोल सकते हैं हम हाँ येलो कलर ही, डार्क येलो, लाइट येलो। ऑर्डर हो गया किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। फैमिली, फैमिली क्या हो गया? छोटे बच्चों की बॉल, बड़े बच्चों की बॉल। फैमिली से याद रखना, बॉल से याद रखना, छोटे बच्चे बड़े बच्चे मिलकर फैमिली बना देते। तो फैमिली आता 5वें नंबर पे। जीनस, जीनस क्या हो गया? जीनस हो गया इनका गली क्रिकेट, गली क्रिकेट, ग्राउंड क्रिकेट, जीनस से याद रखना। और स्पीसीज, स्पीसीज अलग अलग, गुड शॉट, हेड शॉट, स्पंज बॉल। तो ये कौन से हुए? पॉलीटिपिक जीनस हुआ, क्योंकि एक जीनस में 3 अलग अलग स्पीसीज आ रही। बॉल से भी हम कितना कुछ सीख सकते। तो हमें क्या याद रखना है? इनका सीक्वेंस, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। 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 प्लांट्स में फाइलम की जगह
डिवीजन, उल्टा भी याद रखना पड़ेगा। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। ओके, बस इतना याद रखो, बाकी कुछ नहीं। तो अब तक आपका पूरा चैप्टर हो चुका है। बॉल के बारे में भी पढ़ लिया, क्रिकेट लवर्स के लिए था ये। बॉल का याद मत रखो रे दोस्तों, बस मजाक में मस्ती में कर रहे थे। एक मिनट। तो आप सबका यहाँ पर चैप्टर खत्म हुआ है, द लिविंग वर्ल्ड। 3 लेक्चर में बहुत मस्ती से, एकदम मजे से हमने ये चैप्टर पूरा किया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया होगा तो मुझे कमेंट्स में कोई सजेशन होंगे आपके, वो बताओ। कोई आपको कोई डाउट होगा वो पूछ लो। और साथ में अगर नोट्स चाहिए होंगे, टेलीग्राम या व्हाट्सएप का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, व्हाट्सएप का नंबर दे दूंगा, वहां पर मैसेज करो, आपको नोट्स मिल जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स मस्त है। लड़का हूं लेकिन हैंड राइटिंग अच्छी है, बहुत बार बोल चुका हूं ये बात। सो चैप्टर खत्म हुआ, द लिविंग वर्ल्ड। आई होप सबको पसंद आया होगा। अप्रिशिएट करो मुझे। खुद की प्रमोशन कर रहा रे, ज्यादा ध्यान मत दो। तो चलिए यहाँ तक ये चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे 2-3 दिनों में। मिलते हैं जल्दी। बाय बाय दोस्तों, ध्यान रखो अपना, गर्मी बहुत है, पानी पीते रहो, मस्ती से पढ़ो, कंसेप्ट पकड़ो और मजे से एक एक चैप्टर उड़ाते जाओ मेरे साथ। बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।